नमस्कार प्रिय मित्रों। हम अक्सर चर्चा करते हैं महिला सशक्तिकरण की। ये बात सही है कि हमारे समाज में महिलाएं बहुत सशक्त हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हमारी आज भी ऐसी हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाई हैं। तो आज मैं ऐसी एक जुझारू महिला से आपका परिचय करवाने जा रही हूँ। मिलते हैं क्यार्क नंदाग्राम पौड़ी इडवालछू की हमारी सशक्त बहना। आप स्वयं ही उनसे उनका नाम जानिए। आपका शुभ नाम? नमस्कार। मैं नीमा रावत ग्राम क्यार्क से हूँ और मेरी शादी सन 92 में हुई थी और 2000 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे। तो उसके बाद मेरे बेटा एक 4 साल का था और एक 3 साल का था। लेकिन उसके बाद मेरी समस्या ये हो गई थी, हम लोग बाहर रहते थे, मेरी समस्या ये हो गई कि रोजी-रोटी कैसे, प्राइवेट जॉब थी, फिर चले गए हैं, कैसे घर चलाएँ, कैसे अच्छा, उस बच्चों समय का। आप कहाँ पे किस जगह रह उस रही थी? समय हम झांसी में थे। झांसी में थी। झांसी में थे, वहीं उनकी डेथ हुई, अटैक पड़ा एकदम से रात को 10 बजे रात को, दिसंबर 2021 जी, जी। की बात है। और रात को मुझे मालूम नहीं था कैसा होता है, छोटी-सी उम्र थी उस समय, मात्र मेरी 24 साल एज थी। लेक मात्र 24 साल मात्र की उम्र 24। थी आपकी उस हाँ, समय, और जबकि हस्बैंड की। आजकल तो शादियाँ ही नहीं हो पा रही हैं इस हाँ उम्र जी। में बच्चों की। और घर से मैं अपने मायके से 2 भाई और 1 बहन हूँ, अकेली बहन हूँ घर से। जी, जी। पापा मेरे सीडी ऑफिस में जॉब करते थे उस समय। जी। लेकिन जब अचानक से इनकी डेथ हो गई, अटैक पड़ा रात को, तो प्राइवेट जॉब थी, जी। समस्या आ गई, रोजी-रोटी कैसे खाएँ, बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, मैं घर से बाहर जाती नहीं थी, जी, जी। घर में ही रहती थी। तो मैंने भी थोड़ी हिम्मत भरी और जी। बच्चों को सँभाला, अपने आप को तो ख़ैर सँभालना ही था, साल भर लग गया मुझे खड़े होने में। जी। फिर मैंने सोचा ये सच्चाई यही है कि मुझे अपने बच्चे सँभालने हैं, एक इंसान ने तो छोड़ दिया, वो तो अब ये है कि मुझे तो सँभालने ही, नहीं तो बच्चे अधर में फँस जाएँगे। परिवार मेरा बहुत बड़ा है ससुराल से, हाँ, हाँ। 5 भाई और 2 बहनें हैं, जी। पाँचों की शादियाँ हो चुकी है, मैं तीसरे नंबर की हूँ। जी, जी। परिवार में सभी लोग जानते हैं कि परिवार में किसी का कोई सहारा नहीं बनता है। मुझे मालूम था इस ऐसे ही कि स्थिति इस तरह से बनेगी, तो लेकिन अपने आप ही सक्षम बनना हाँ, पड़ेगा। मतलब अपने हाँ, सगे-संबंधी उस समय कन्नी उस काट समय लेते हैं कि हाँ, उस जी। समय सभी बोलते हैं कि बस 1-2 दिन का आना होता है, सभी का एक बोलते हैं, हाँ, हिम्मत मार, हाँ, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। हाँ मैंने जी। 2 साल वहीं पे काटे। जी। कंपनी अच्छी थी। अच्छा, 2 साल आप झांसी में हाँ ही रही जी, 2 उसके बाद? साल वहाँ झांसी में रही इनकी डेथ होने के बाद, जी। क्योंकि उन्होंने कई ऑफ़र दिए कि आप शादी कर लो, अच्छे थे। उन्होंने बोला कि मतलब आप इनकी जॉब देंगे, आपको इन्हीं के पोस्ट पे रखेंगे। लेकिन ये था कि प्राइवेट जॉब थी, मेरे साथ में कोई नहीं था खड़े होने वाला, बच्चे देखने वाले। तो जी, जी। मैंने जॉब को ठुकराया, मैंने बोला पहले मुझे अपने बच्चों का पालन-पोषण करना है, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएँ, जी, थोड़ा जी। अपना खुद सँभल पाएँ, खड़े हो सकें बच्चों का। स्कूल में बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे झांसी में ही। तो मैंने अच्छा, ये जैसे आपके मन में कभी ये ख़्याल नहीं आया, आपकी इतनी कम उम्र थी उस समय, 24 साल की आप हाँ थी जी, मात्र, हाँ जी। तो आजकल तो जैसे देखते हैं कि भई तुरंत ही बच्चे शादी कर लेते हाँ हैं। जी, नहीं मैंने उस समय ये त्याग कर लिया, मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं बच्चों के पीछे अपना जीवन बिता दूँगी और इस चीज़ के पीछे कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं कि इस ऐसा भी कुछ होता है। लोगों से सुनते हैं, बाद में सुना मैंने कि लोग बोल रहे हैं कि तुम करना चाहिए, मैंने कहा नहीं, जो मेरा दिल मान रहा है कि मुझे अपने बच्चों के पीछे समर्पित होना और अपने बच्चों को अच्छी दिशा देना, अपनी कोशिश करूँगी, बाकी तो ऊपर वाले ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया है। जो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँगी, टॉप में रखूँगी, जैसा वो चाहते थे कि मेरे और बच्चे आज बाहर वही पढ़ें। वही स्थिति और मतलब आज आपने मतलब आज 24 साल हो गए हैं जी, जी। और 2024 लग गया है। आज मेरे एक बेटा जो है बीटेक करके, बच्चे मैंने फिर उसके बाद 2 साल बाद मेरे जो डेथ हुई थी बच्चों वो हस्बैंड की, उसके बाद मैं घर आई 2 साल कंप्लीट छोड़ने के बाद, वहाँ मैंने उनको ठुकरा दिया। मैंने कहा नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी और जब जॉब नहीं करनी तो फिर यहाँ रह के क्या फ़ायदा। मैंने अपने बच्चों को उठाया, पौड़ी आ गई। पौड़ी अच्छा, मैंने में देखा कि आप तो मतलब पौड़ी क्या नंदाग्राम क्यार्क में आ गईं हाँ जी, और आपने जबकि आप तो शहर में रहती थी, हाँ जी। खेती-बाड़ी की वे तो कभी मतलब बचपन में नहीं, किया होगा बचपन मैं अकेली बहन थी, बचपन में कभी माँ-बाप ने करवाया नहीं था, और उसके खेती-बाड़ी बाद सारी। आपने इतना संघर्ष मैंने सुना हाँ, कि मैंने इतनी मतलब मुझे मेहनत कुछ नॉलेज नहीं था खेती-बाड़ी का। फिर मैं घर आई तो परिवार वालों की मीटिंग बैठी, ससुर जी थी, सास सास तो नहीं थी उस समय, पर हाँ, ससुर जी थे। उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, अब बाहर रहेंगे तो कमरे का किराया देना पड़ेगा, खानेंगे क्या, कैसे? मैंने बोला मैं सब कुछ कर लूँगी, सबकी राय यही थी सब परिवार में, तो मैंने बोला मैं कर लूँगी, देखूँगी जैसा भी हो सके। तो मैं बच्चों को
श्रीनगर ले गई। जी, जी, तो श्रीनगर में कॉन्वेंट स्कूल से मेरे बच्चों ने इंटर किया वहाँ से। जी। पर मैंने जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तब तक मैंने सिलाई करी, कमरे पे लोगों के कपड़े सिले और बुनाई करी, स्वेटर सिली। तो मैंने 2-3 साल मैंने ऐसे ही निकाल दिया, थोड़ा कमरे का किराया। फिर जी, मेरे बच्चे 7th 8th में चले गए। मेरे बच्चों ने बोला मम्मी अब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। जी, फिर मेरे बच्चों ने भी मिलके मैंने भी पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन वाह! क्लासेस ली। जी, तब जी, थोड़ा मतलब हमने फिर अपना वो बढ़ाया कि थोड़ा पहले एक कमरे में रहते थे, फिर 2 रूम सेट लिया, ट्यूशन क्लास बनाई। जी, जी, बच्चे मेरे हाई स्कूल और दोनों बच्चे हाई स्कूल इंटर के टॉपर हैं। फिर वाह! वहाँ से भी उनको स्कॉलरशिप मिली। एक बेटे को 50,000 दिए उन्होंने, जो अच्छा, वहाँ के फादर थे। जी, जी। फिर दूसरे बेटे ने भी हाई स्कूल किया, तो फिर उसको भी फीस माफ़, एक की फीस माफ़ हो गई हाई स्कूल के बाद, 2 और बेटों की। आज आप सशक्त माँ हैं और सशक्त महिला और लोगों और के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं हाँ जी। कि एक बेटा इंजीनियर है और दूसरा जो है नेट हाँ क्वालीफाई जी। करके वो पीएचडी कर रहा है। हाँ जी, तो एक बेटे ने कितनी बीटेक किया, उसने बोला मम्मी मुझे बीटेक करना है, जल्दी से जॉब करनी होगी, घर का सहारा अगर नहीं बनूँगा तो आप कब तक लगी रहेंगी। तो उसने बीटेक किया वहाँ से श्रीनगर गढ़वाल से ही, हाँ, हाँ। सरकारी कॉलेज से ही, और उसकी मात्र जॉब लग गई। 48 इयर्स की आप हैं, अभी हाँ जी, 48 साल की आप हैं और हाँ आपका जी। बेटा इंजीनियर, बहू भी हाँ, शादी इंजीनियर। कर ली मैंने अपने बेटे, पिछले साल फरवरी जी, में जी, एक जी। बेटे की शादी हो गई आप वहीं समाज के लिए नोएडा से। क्या-क्या संदेश देना मैं चाहेंगी? समाज के लिए यही चाहती हूँ कि लोग भी ऐसे अब हिम्मत ना हारें। अगर एक आदमी गाड़ी का पहिया अगर एक हिल भी जाता है, तो हाँ, अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हम एक पहिए से भी चलने का सहारा बनाएँ कि ताकि हमारी गाड़ी किसी के दरवाजे पे झुकने की कोशिश ना हो हमें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ। महिलाएँ भी पुरुषों से आगे बढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल मतलब जैसे हम आप बढ़ी चाहें। हैं, आपने हाँ तो जी। एकदम उदाहरण दे दिया बिल्कुल और एक सारी छोटा महिलाओं बेटा के मेरा लिए। पीएचडी कर रहा है, उसने बीएससी